अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे चंद हम शक्ल अल्फाज से आगाह करता हूँ जिनके तलफ़ुज़ में ज़ेर, ज़बर या पेश की तब्दीली कर दी जाए तो माना भी बदल जाता है और लफ्ज़ भी बदल जाता है। इन चंद अल्फाज में पहला लफ्ज़ है मेहर। मेहर के मीम के नीचे ज़ेर है। मेहर का माना है मोहब्बत। इसी तरह मेहर का हम शक्ल लफ्ज़ है मोहर, यानी मेहर में मीम के नीचे ज़ेर है। इसी मेहर के मीम पर अगर पेश लिख दिया जाए तो ये और लफ्ज़ बन जाएगा और ये लफ्ज़ है मोहर। मोहर का माना है ठप्पा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंप। इसी तरह एक लफ्ज़ है शफा, शीन पर ज़बर के साथ। इस लफ्ज़ शफा का माना है किनारा या साहिल। इसी लफ्ज़ शफा के शीन पर जो ज़बर है, अगर इसको ज़ेर से बदल दिया जाए लफ्ज़ बन जाएगा शिफा। तो शिफा का माना है सेहत। इसी तरह एक लफ्ज़ है मिसल, मीम के नीचे ज़ेर है। मिसल का माना है तरह। इसी लफ्ज़ मिसल के मीम के नीचे जो ज़ेर है, इसको अगर मीम पर ज़बर के साथ बदल दिया जाए और से पर जो जज़्म की अलामत है इसको भी ज़बर के साथ बदल दिया जाए तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मसल। मसल का मतलब है कहावत, जैसे ज़रबुल मसल भी हम कहते हैं। ऐसे ही एक लफ्ज़ है सहर, सीन पर ज़बर है और हे पर भी ज़बर है। सहर का मतलब है सुबह। इसी लफ्ज़ सहर के सीन के नीचे ज़ेर लिख दिया जाए और हे पर ज़बर के बजाय जज़्म की अलामत लगा दी जाए तो ये लफ्ज़ बन जाता है सेहर। सेहर का माना है जादू। ऐसे ही एक लफ्ज़ है अरबी का मलिक, उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। मीम पर ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है। मलिक का माना या मतलब है बादशाह। इसी लफ्ज़ मलिक के लाम के नीचे जो ज़ेर है इसको ज़बर से बदल दिया जाए, यानी लाम पर ज़बर लगा दिया जाए तो ये लफ्ज़ बन जाता है मलक। मलक का माना है फरिश्ता। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जिन अल्फाज का ज़ेर, ज़बर या पेश से तलफ़ुज़ तब्दील हो जाने के हवाले से मैंने आपको मालूमात दी हैं, ये आपको समझ आई होंगी। मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने का मशवरा दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इन इल्मी, अदबी और इस्लाही वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।